मांडर उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और अधिक से अधिक जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी भी हैं। समीर उरांव जी, कितना बदला हुआ दिख रहा है माहौल? जो 3 साल के कार्यकाल थे, जो वादे रहे सरकार के, क्या बदलाव दिख रहा है मांडर में? निश्चित रूप से वर्तमान सरकार जिस प्रकार से राज्य के जनता को एक तरह से कहा जाए छलने का काम किया है, जिस प्रकार से चुनावी वायदे के साथ उन्होंने इस राज्य में जनता को जो वादा किया था उसमें कहीं भी खरा नहीं उतर पाया। इन सारे चीज़ों को देख करके राज्य के जनता पूरा हम कह सकते हैं कि हम लोग ठगा गए ऐसा महसूस कर रहा है। और ये जो मांडर विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, हम गांव के अंदर के लोगों से जब बातचीत करते हैं तो वहाँ भी इतना जागरूकता आ गई है कि लोग कह रहे हैं कि हम 5 साल के लिए हम किसी को चुनते हैं, 2.5 साल में चुनाव हो रहा है। यह और स्पष्ट हो गया कि ये राज्य की सरकार भ्रष्टाचार में किस प्रकार से अकंठ डूबा हुआ है। तो हमें निश्चित रूप से न्याय और अन्याय के भाव के साथ इस चुनाव में हमें सहभागी बनना चाहिए। इस तरह से एक गांव से यह विषय आ रहा है, तो निश्चित रूप से इस विधानसभा उपचुनाव में लोग न्याय के राह के आधार पर आगे चलना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री की एंट्री आज से हो रही है चुनाव प्रचार में। जो बैठक हुई थी राज्य समन्वय समिति की, उसमें प्रमुख मुद्दा यही रहा कि मांडर को जीतना है। तो क्या सरकार अपना एक साख बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, या फिर बीजेपी इसको जीत करके एक माहौल तैयार करेगी जो सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है? देखिए, उन लोग अपना साख बचाना चाह रहा है, जीतना चाह रहा है, क्या करना चाहे उनकी बात तो मैं नहीं करता, न मैं उतना उसके लिए चिंता भी नहीं करता। हमारा जो एनडीए है, एनडीए अपने लगातार एकजुटता के साथ, पूरे सशक्तता के साथ ये राजनीतिक जो कार्यक्रम की दृष्टि से ये जो चुनाव है, इस चुनाव में हम कैसा अच्छा कर सकते हैं इसी कार्य में लगे हुए हैं। और बाकी यह सरकार के मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, क्या करने आ रहे हैं नहीं करने आ रहे हैं उसकी बात मैं नहीं करता। देखिए, ओवैसी का इस उपचुनाव में जो एंट्री, मुझे नहीं लगता है कि किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वो हुआ है। यहाँ जिस प्रकार से देश में जो है जो एंटी नेशनल एक्टिविटी जो चलता है, कहीं ना कहीं उस एक्टिविटी के पार्ट को इधर फैलाने के लिए आया, इस प्रकार से लगता है। इसलिए उनके साथ जुड़े हुए लोग भी आपस में चर्चा करते हैं कि हम लोगों को इस चुनाव में जीतना और हारना इससे कोई मतलब नहीं है, और आगे और क्या क्या सोचता है ये हम सब जानते हैं कि किस रूप में यहाँ वो लोग। एक महत्वपूर्ण सवाल है। बंधु तिर्की जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है और इसी चलते बदले की भावना से मेरे सदस्यता भी छीन ली है। देखिए, सारे चीज़ों के लिए सभी प्रकार के संवैधानिक प्रावधान है, नियम है, कानून है। अगर ये इस कानून के दायरे में अगर कोई फंस जाता है तो उसमें सरकार किसी की भी हो, केंद्र में हो या कहीं भी हो, उस सरकार का कोई यह काम नहीं है। यह काम जो है कानून का है, और उस कानून के दायरे में फंसा है तो फंस गया।
ये राज्यसभा सांसद समीर राव जी थे और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए इस चुनाव से और मजबूत होगा और आगामी जो चुनाव होने हैं उस पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो इस बार जो है मांडर की सीट बीजेपी के झोली में होने वाली है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को बना